कराची के इलाके ईसा नगरी में पानी और बिजली की अदम फराहमी के खिलाफ इलाका मकीनों का एहतजाज। मुजाहिरीन ने सड़क के दोनों ट्रैक बंद कर दिए। ट्रैफिक पुलिस गाड़ियों को मुतबादिल रास्तों की जानिब भेज रही है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान को 3 नवंबर को कराची की यूसी 5 में बनमुकाबिल प्रोग्राम में शिरकत पर इलेक्शन कमीशन का नोटिस। आपने प्रोग्राम में शिरकत करके इंतखाबी माहौल पर असरअंदाज होने की कोशिश की। हाफिज नईम 6 नवंबर को खुद या काउंसिल के जरिए DMO के सामने पेश हों। और फैसलाबाद में PTI रहनुमा अली अफजल शाही पर बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक अली अफजल शाही के मीटर से छेड़छाड़ की गई। मीटर चेक करने टीम पहुंची तो मीटर भी चेक न करने दिया। आला अदलिया में जजेस तकर्री चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का पहला इजलास। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच तश्कील दे दिया गया। पंजाब से जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस आयशा मलिक, सिंध से जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन अजहर रिजवी, बलोचिस्तान से जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस नईम अख्तर अफगान, खैबर पख्तूनख्वा से जस्टिस मुसरत हिलाली को आईनी बेंच में शामिल किया गया। बेंच की तश्कील का फैसला 7-5 से किया गया। चीफ जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, उमर अयूब और शिबली फराज ने मुखालफत में वोट दिया। दोनों ऐवानों में होने वाली कानून साजी पर सियासी हलचल। PTI रहनुमा असद कैसर की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। आला अदलिया और फौज से मुतालिक कानून साजी पर मुशावरत की गई। PTI के वकील फैसल चौधरी का कहना है कि हमारा और मौलाना फजल रहमान का हुकूमती कानून साजी के खिलाफ यकसर मौक़िफ़ है। इस कानून साजी को गलत करार देते हैं। जिस तरह से आईनी बेंच बनाया गया वो अदलिया पर हमला है। क्योंकि डंडा और चुरलू चला हुआ था तो यहाँ पे टकी के साथ सारे के सारे जितने मिनिस्टर्स थे और प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे लाइन हाजिर था। कल जनाब स्पीकर जिस अनड्यू हेस्ट के साथ लेजिस्लेशन इस हाउस में हुई है, शर्मनाक वाकया हुआ है कल। अवाम महंगाई में जकड़े हुए हैं। इन्हें बिल्स पर बिल्स मंजूर कराने की पड़ी है। PTI रहनुमा उमर अयूब कौमी असम्बली इजलास में बरस पड़े। कहते हैं सरदार अख्तर मेंगल इस्तीफा देकर चले गए, किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। ये कानून साज़ी इनके अपने खिलाफ इस्तेमाल होगी। गुज़िश्ता रोज़ हुकूमत ने जिस तरह जल्दबाजी और चंद मिनटों में अहम कानून साजी को बलदोज किया उसे कौम कभी कबूल नहीं करेगी। सरबरा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल हामिद रज़ा का कहना था कि PTI और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की पार्लिमानी और सियासी कमेटी में अगले लाहे अमल का फैसला किया जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को खत। 26वें आईनी तरमीम का केस इसी हफ्ते फुल कोर्ट में लगाने का मुतालबा। दोनों सीनियर जजेस ने खत में लिखा कि 31 अक्टूबर की कमेटी मीटिंग में फैसला हुआ 26वीं आईनी तरमीम का केस 4 नवंबर को फुल कोर्ट सुनेगी। कमेटी फैसले के बावजूद कोई कॉजेस जारी नहीं हुई। चीफ जस्टिस के इजलास न बुलाने पर सेक्शन 2 के तहत हमने खुद इजलास बुलाया। प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी मीटिंग के मिनट्स मंजर-ए-आम पर चीफ जस्टिस याया अफरीदी के बगैर जजेस मीटिंग जस्टिस मुनीब अख्तर के चैम्बर में हुई। वादों से मुकरना, मुशावरत से फरार और कोऑर्डिनेशन से इनकार। बिलावल भुट्टो हुकूमत से नाराज, हुकूमती इत्तेहाद की कश्ती हिचकोले खाने लगी। बिलावल भुट्टो ने बतौर एहतजाज गुज़िश्ता हफ्ते जुडिशल कमीशन से अपना नाम वापस लिया। बिलावल का कहना है कि हुकूमत ने जुडिशल कमेटी में मुस्लिम लीग नून और PPP की मसावी नुमाइंदगी के वादे को पूरा नहीं किया। हुकूमत के साथ PP के मुस्तकबिल का फैसला पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी करेगी। बिलावल भुट्टो वतन वापसी पर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुलाएंगे, अहम फैसले मुतवक्के। सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर समेत अहम बिल्स का गेजेट नोटिफिकेशन सेनेट सेक्रेटरीट से जारी। कायम मुकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी ने अहम बिल्स पर दस्तखत करके गुज़िश्ता रात मंजूरी दी थी। दुनिया का ताकतवरीन शख्स कौन होगा? ट्रंप की वापसी या कैमला की बारी? दुनिया भर की नजरें अमेरिका पर। व्हाइट हाउस के नए मेहमान के लिए वोटिंग जारी। अमेरिकी कई रियासतों में कबल इस वक्त वोटिंग। 8 करोड़ से जायद अमेरिकी वोट कास्ट।
अमरीकी अवामी नुमाइंदगान की 435 नशस्तें, सेनेट की 100 में से 33 नशस्तों पर भी पोलिंग। वाशिंगटन DC समेत कई शहरों की सिक्योरिटी इंतहाई सख्त। पुलिस एहलकारों की छुट्टियां मनसूख। व्हाइट हाउस कैपिटल हिल के अतराफ बाढ़ नस्ब कर दी गई। अमरीकी सदारती दौड़ की जंग आखिरी कैंपेन में भी उम्मीदवारों के एक दूसरे पर तंजियावार। डोनाल्ड ट्रंप का दुनिया में दोबारा अमन कायम करने का दावा। कहते हैं कैमला को वोट दिया तो अगले 4 साल बदहाली के होंगे। कैमला हैरिस ने कहा अमरीका ट्रंप के दौर से आगे बढ़ने के लिए तैयार है। कैमला हैरिस की इंतखाबी मुहिम के आखिरी रोज लॉस वेगास में शानदार कॉन्सर्ट। कैमला हैरिस की हिमायत में कई बड़े हॉलीवुड सितारे उनकी मुहिम का हिस्सा बने। कैमला हैरिस अमरीकी इक़दार की मुहाफ़िज़। साबिक़ सदर ओबामा ने अमरीकियों की आज़ादी के लिए कैमला हैरिस की कामयाबी को ज़रूरी करार दे दिया। कहते हैं डेमोक्रेट्स हों या फिर रिपब्लिकन्स, हर अमरीकी आज़ादी, समाजी इंसाफ और अमरीकी इक़दार का तहफ़्फ़ुज़ चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप इंतख़ाबात में कामयाब हुए तो अमरीकी वैल्यूज़ ख़तरे में आ जाएंगी। अमरीकी सदारती इंतखाब का दंगल, सोशल मीडिया पर भी जंग जारी। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा अमरीकी इंतखाबात में अवाम की दिलचस्पी। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप तवज्जो का मरकज बन गए। पाकिस्तान मोहतात उम्मीद के साथ अमरीकी इंतखाबात देख रहा है। कौन बनेगा अमेरिका का नया सदर, कौन सी रियासत करेगी अमरीकी सदर का फैसला। अमरीकी इलेक्शन और अमरीकी सदर के इंतखाब का तरीक़ेकार क्या है। अमरीकी इलेक्शन पर पाकिस्तान पर क्या असर होगा। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन रियासतें कौन कौन सी हैं। वोटिंग से जश्न तक, तबसरे और तज़िये, अमरीका से खुसूसी कवरेज, पाकिस्तान से हर खबर पर नज़र, ये सब कुछ और बहुत कुछ सिर्फ GTV न्यूज़ पर। लेबनान में इसराइली फ़ौज के इंसानियत सोज मज़ालिम, क़याम देर ज़हनी और तायर समेत कई इलाकों पर ज़मीनी और फ़िज़ाई हमले। 24 घंटों में मज़ीद 16 अफराद शहीद, 90 से ज़ायद ज़ख्मी। इसराइली ड्रोन हमले में एक मस्जिद भी तबाह। शहदा की मजमूई तादाद 3000 से तजावुज़ कर गई। 13,000 से ज़ायद ज़ख्मी। मुसलसल जंग और हमलों के बायस 12 लाख से ज़ायद लेबनानी बेघर। रोज़ाना की बुनियाद पर 600 से ज़ायद शहरियों की नकल मकानी। गजा में इजरायली फौज की दहशत गर्दी, गजा पर शदीद बमबारी। 24 घंटों में 70 फ़लस्तीनी जान से गए। कमाल उद्वान अस्पताल पर एक बार फिर हमला किया गया। शुमाली गजा पर भी सिहोनी फौज के फ़ज़ाई हमले। बैतलाहिया में भी दर्जनों फ़लस्तीनी लुक़मा अजल बने। शहदा की मजमूई तादाद 43,374 हो गई। 1,22,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़ख्मी। हमास के शहीद सरबराह याहिया सिनवार की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। याहिया सिनवार ने शहादत से 3 रोज़ कबल तक कुछ नहीं खाया था। रिपोर्ट में इंकशाफ, इसराइली फौज से मज़ाहिमत और बमबारी से शदीद ज़ख्मी हुए, फिर भी मज़ाहिमत जारी रखी। सर पर लगने वाली गोली याहिया सिनवार की शहादत का सबब बनी।